आइए आज आपका यह कीमती समय हम मिलकर यूटिलाइज करेंगे। आपके मन में ऐप एंड डैशबोर्ड को लेकर जो भी प्रश्न आपको व्याकुल की हुई है, हम उन सभी का गहराई से यहाँ अध्ययन करेंगे। बिना आपको निराश किए आइए डैशबोर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, वहाँ ऐप एंड डैशबोर्ड लिखेंगे। ऐप एंड डैशबोर्ड लिखने के बाद जो सबसे पहला वेबसाइट है उसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ज्वाइन आवर क्राउड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, साइन इन पे क्लिक करेंगे। बट साइन इन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा कि एपेन का नाम चेंज होकर क्राउडजेन हो गया है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एपेन अलग है, क्राउडजेन अलग है। पहले ये एपेन शो होता था, अभी ये क्राउडजेन शो होने लग गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि क्राउडजेन बाय एपेन लिखा हुआ है। हम लोग साइन इन बटन पे चलते हैं। अब यहाँ साइन इन का ऑप्शन ओपन हो गया है, हम यहाँ पर साइन इन करते हैं। अब हम क्राउडजेन का डैशबोर्ड लॉगिन कर चुके हैं। अब मैं यहाँ से क्राउडजेन वर्ड ही यूज़ करूँगा क्योंकि एपेन वर्ड हट करके क्राउडजेन हो गया है, तो कन्फ्यूज़न ना हो। अब मैं क्राउडजेन वर्ड यूज़ करूँगा। क्राउडजेन का एडमिन डैशबोर्ड जब हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो इस तरीके से स्टार्टिंग इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर जो भी नए प्रोजेक्ट यहाँ पर दिए जाते हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करके आप मल्टीपल प्रोजेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। इसके नीचे ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि डायरेक्टली आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसके नीचे प्रोफाइल डिटेल दिया गया है जो कि आप यहाँ क्लिक करके अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, जो कि बेसिक डिटेल्स यहाँ पर पूछा जाता है। आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आपकी एजुकेशन, ये बेसिक डिटेल यहाँ पर अपलोड करके आप प्रोफाइल डिटेल अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे अवेलेबिलिटी एंड वर्क आवर्स दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप अपडेट योर आवर पे क्लिक करके आप कितने टाइम अवेलेबल हैं, कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। गो टू पेमेंट मोड पे जाकर आप जो भी आपका टास्क कंप्लीट होता है उसका जो पेमेंट आप रिसीव करते हैं या किस टास्क के आपने कितने अर्निंग किए हुए हैं, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके नीचे अगर हम देखें तो शॉर्टकट में यहाँ पे आपको सारे प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे, जो नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपके लिए असाइन किया जाता है। और यहाँ पर पूरी प्रोजेक्ट का डिटेल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं। जैसे स्टार्ट एट $3 पर आवर। इस प्रोजेक्ट को जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको पर आवर $3 मिलने वाला है। व्यू डिटेल पे आप क्लिक करके प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इम्पोर्टेंट पार्ट, कि हर एक प्रोजेक्ट जो आपको असाइन किया जाएगा उसकी डिटेल पढ़ने के बाद हर एक प्रोजेक्ट में एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट आप क्वालिफाई होते हैं तो ही आपका मेन वर्क वहाँ पर स्टार्ट होता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में क्वालिफाइड नहीं हो पाते हैं, किसी रीज़न से आप फेल हो जाते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पे या मैक्सिमम प्रोजेक्ट आपको असाइन किए जाते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट्स आपको असाइन किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इस प्रोजेक्ट में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया तो जो दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया गया है मैं उसको ट्राई करूँगा। अगर मान लीजिए कि जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया गया है, अगर उन सभी में आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 से 2 दिन में आपको अगेन कोई दूसरा प्रोजेक्ट आपके लिए असाइन कर दिया जाएगा। बट ये जो पैसा आप देख रहे हैं, ये जो मनी है, ये आपको जब क्वालिफाई होने के बाद जो आप रियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उस टाइम आपको ये मनी रिसीव होगा। ये कुछ शॉर्टकट्स इंटरफेस ओपन करते ही आपको, डैशबोर्ड ओपन करते ही ये कुछ इंटरफेसेस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। मैं सजेस्ट करता हूँ, यहाँ से आप देखेंगे मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्टली आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी इजी इंटरफेस है। ये डैशबोर्ड ऑप्शन है, इसके नीचे आप जैसे ही प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे योर अवेलेबल प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि आप देखे होंगे कि जो स्टार्टिंग इंटरफेस में हमने प्रोजेक्ट्स देखा था वही यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर जो भी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नए प्रोजेक्ट आपके लिए असाइन किए जाते हैं, वो सभी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिख जाएंगे। उन सभी को ओपन करके आप उनका डिटेल रीड करके उसका टेस्ट आप क्वालिफाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपको वो असाइन कर दिया जाएगा रियल वर्क के लिए। इन द क्वालिफिकेशन प्रोसेस में होता है कि जो भी प्रोजेक्ट पे आप प्रोसेस में जाते हैं और किसी रीज़न से वो इनकम्प्लीट रह जाता है तो वो यहाँ पर आपका प्रोसेस में शो करता है।
यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट जो मेरे शो कर रहे हैं वो किसी न किसी रीज़न से किसी न किसी स्टेप पे पेंडिंग है। सो इसीलिए यहाँ पर प्रोसेस ऑप्शन में शो हो रहा है। इसके बाद योर एक्टिव प्रोजेक्ट्स, इसका मतलब होता है कि टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद जो डेमो प्रोजेक्ट आपको दिया गया था उसको क्वालिफाई करने के बाद जब आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर रियल प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको योर एक्टिव प्रोजेक्ट में शो होता है। यहाँ पर मेरे यहाँ सिंगल प्रोजेक्ट शो कर रहा है, दैट मीन्स मैं इस प्रोजेक्ट को क्वालिफाई कर चुका हूँ और मैं डायरेक्टली यहाँ पर अब वर्क कर सकता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी आप वर्क करेंगे मैक्सिमम जो काम है, जो टास्क है, वो मोबाइल फ़ोन से होगा। सो मोबाइल फ़ोन में आप प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्टली एप्लीकेशन एपेन सर्च करके एपेन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन का नाम क्राउडजेन नहीं है, एपेन ही है। जैसे कि मैं ये क्वालिफाइड प्रोजेक्ट जैसे ही ओपन करता हूँ, यहाँ आप डिटेल रीड करिएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन सैम्पल वीडियोस दिए गए हैं कि इस प्रोजेक्ट पे आपको कैसे काम करना है, कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं और एग्जाम्पल वीडियोस यहाँ पर आपको दिए गए हैं आपको गाइड करने के लिए। सबसे नीचे आप देखेंगे कि एपेन मोबाइल ऐप फॉर एंड्रॉयड। सो यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एपेन मोबाइल iOS, अगर आप iOS या आईफोन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हैं, तो ये आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। डायरेक्ट एपेन ऐप सर्च करके वहाँ से भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि मोबाइल में जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे उसमें सेम ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा जिससे आपका डैशबोर्ड या एप्लीकेशन क्रिएट किया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं जो कि है पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट शो होगा। जो भी टास्क आप कंप्लीट करेंगे उस टास्क से कितनी आपकी अर्निंग हो रही है वो सभी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ मेरे टास्क में 0 दिख रहा है क्योंकि मैंने कोई भी टास्क अभी कंप्लीट नहीं किया है, इसीलिए यहाँ 0 दिख रहा है। आप जैसे जैसे टास्क को कंप्लीट करेंगे आपका यहाँ पर अमाउंट शो होता जाएगा। रिसेंट ट्रांजेक्शन्स में आपको दिखाएगा जो मनी ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि आपका जो है वो किस टास्क से कितना विड्रॉ आपने किया है, कब कितने तारीख को विड्रॉ किया है, कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, कौन सा पेंडिंग में है, कौन सा अमाउंट फेल्ड हुआ है, उसकी पूरी जानकारी आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में यहाँ पर शो हो जाएगी। पेमेंट आप देख सकते हैं कि हर मंथ का यहाँ पर डेट आपको जो है मिल जाएगा कि पेमेंट कब रिलीव होने वाला है। जैसे कि टू बी पेड ऑन अक्टूबर 15 to 24। सो नेक्स्ट यहाँ पर जो पेमेंट होने वाला है, जैसे कि मैं कोई भी टास्क अगर कंप्लीट करता तो मेरा जो पेमेंट मिलता वो अक्टूबर 15 से पहले मिल जाता। सो इस तरीके से डेट आपको वहीं पे मिल जाएगा कि आपको वो पेमेंट कितने तारीख को रिसीव हो रहा है। किसी रीज़न से अगर आपका अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या आप पेमेंट होल्ड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये बटन आपको दिख रहा होगा, होल्ड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका वो पेमेंट अभी रिसीव नहीं होगा कुछ टाइम तक, जब तक आप उसको होल्ड रखते हैं। उसके अगला ऑप्शन हम यहाँ पर आप देखेंगे, ये तो था योर वैलेट था। दूसरा है विदड्रॉ मेथड। सो विदड्रॉल मेथड में आप देखेंगे आपको यहाँ पर डिटेल दिख जाएगा कि आप किस किस माध्यम से यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे पेपल है और मल्टीपल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यूपीआई भी है यहाँ पर। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है आप मेथड को सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल मेथड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट विड्रॉ करने के टाइम में भी आप उसको अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। उसके अगला ऑप्शन आता है प्रोफाइल, जो कि प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग में मैंने इंटरफेस में भी आपको दिखाया था। प्रोफाइल मैं सजेस्ट करूंगा प्रोफाइल आप प्रॉपर अपडेट रखिएगा, 80% से ज़्यादा कंप्लीटेड रखिएगा। जैसे यहाँ पर आप मेरा देख पा रहे हैं योर प्रोफाइल इज 83% कंप्लीटेड। सो 80% के ऊपर कंप्लीट रखिएगा, ताकि उससे क्या होगा, मैक्सिमम टास्क मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। माई वर्क आवर में ये भी आपने इंटरफेस में देखा था, यहाँ पर आप अपने वर्क आवर को अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो टास्क आप देख पा रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट नेम है, ये मैंने आपको दिखाया था जो मेरे क्वालिफाइड हैं, जो टास्क कंप्लीट किए हुए हैं। यहाँ पर उस टास्क के लिए मैं अपना टाइम यहाँ पर मेंटेन कर सकता हूँ। इसके अलावा एडिशनल आवर आप यहाँ अपडेट कर सकते हैं। लाइक अगर आप सेलेक्ट किए हुए हैं कि 20 आवर पर वीक आप देते हैं, तो कितना टाइम और ज़्यादा आप जो है ओवर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या पर्टिकुलर देखेंगे आपकी 24 अगस्त से 30 अगस्त दिया हुआ है, 31 से 6 सितंबर दिया हुआ है। सो
हर एक वीक का एक यहाँ पर जो है डिवाइड किया हुआ है। सो उस पर्टिकुलर वीक में आप कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी इश्यूज आता है या कोई भी प्रोजेक्ट रिलेटेड आपका कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं हो रहा है, कई टाइम यहाँ पे ग्लिच करता है जो कि प्रोजेक्ट ओपन नहीं हो पाता है। सो जैसे एक साथ में मैक्सिमम कैंडिडेट्स उस प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पर ग्लिच करना स्टार्ट हो जाता है। सो उस केस में, उस सिनेरियो में आप यहाँ पर हेल्प बटन है, डायरेक्ट हेल्प बटन पे क्लिक करके आप टिकट सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट टिकट पे क्लिक करेंगे, आपको उस प्रोजेक्ट का नाम देना है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है, अपनी ईमेल आईडी देनी है, आईडी वेरीफाई करना है और टिकट रेज कर देंगे। कुछ समय बाद आपको ईमेल पे उनका रिप्लाई आ जाएगा, उनका कंफर्मेशन आपको आ जाएगा। सो ओवरऑल ये पूरा का पूरा मैंने आपको एडमिन डैशबोर्ड का बताया, जो कि एडमिन डैशबोर्ड हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे इस पे वर्क करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए या इसके अलावा मेरे से कोई पॉइंट इसमें मिस हुआ है, आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ऐड करें, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। और इसके अलावा आप